इस वक्त एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक चीज़ आपने देखी होगी कश्मीर के हवाले से खबर आ रही है कि वहाँ पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनके कुछ मुतालबात हैं, वो मुतालबात हुकूमत से कर रहे हैं। मुज़ाकरात किए गए लेकिन उसका कोई खातिर नतीजा नहीं आया और उसके बाद अभी एक हड़ताल की कॉल दी गई है जो 9 तारीख की है और उसके साथ पता चलता है जी कि जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम भी करार दे दिया जाता है। अब मसला ये है आम पाकिस्तानी और आम कश्मीरी के समझने के लिए कि ये प्रॉब्लम है क्या, जॉइंट एक्शन कमेटी क्या है, इनके मुतालबात क्या हैं, गवर्नमेंट के ग्रीवेंसेस क्या हैं, गवर्नमेंट क्यों उन मुतालबात को पूरा नहीं कर पा रही, क्या वो मुतालबात जेन्युइन है या मुतालबात जेन्युइन नहीं है, इन तमाम चीज़ों पे आज बात करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जो मौजूद हैं उनका नाम मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ जी कि ये कश्मीरी हैं, मतलब प्योर एक कश्मीरी शख्सियत है। सदाकत मुगल इनका नाम है। सबसे पहले तो जी आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी मैं ज्वाइन करने का और टाइम देने का। मैं एक चीज़ मेजरली पूछना चाहता हूँ, आपके 38 मुतालबात हैं। उन 38 मुतालबात के बारे में कहा जाता है कि बड़े जेनेरिक किस्म के मुतालबात हैं कि जो हर इंसान के होते हैं और हर इंसान का हक है कि वो चीज़ें उन्हें मिलें। कुछ तो सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि जो मुतालबात आम फहम है वो हैं क्या, जो आप कर रहे हैं, जो आपको नहीं दिए जा रहे हैं, और आप मुतालबात किससे कर रहे हैं? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। असल में हमने देखा कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान का, नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया जो है, उसमें इतना गलत तब्दील किया जा रहा है कि वो तमाम जो मीडिया का रुख है वो हमारी तरफ है। और कोई हमें इंडियन पैट क्या है, कोई हमें किसी का सहूलत कहा क्या है, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग कोई हमें पाकिस्तान दुश्मन क्या है। तो इस वाले से मुझे शिकवा है पाकिस्तान के मीडिया से कि आप हमारा भी मौक़िफ़ सुन लें। आप अगर एक तरफ़ा मौक़िफ़ सुनेंगे हुकूमत का मौक़िफ़, तो उसी को आप बयानिया बना के आगे चलाएंगे तो यकीन हमें दुख होगा। एक तरफ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि कश्मीर जो पाकिस्तान की शहर है, तो क्या एक ज़मीन का टुकड़ा जो है आप उसके लिए क्या कहते हैं कश्मीर को अपना समझते हैं, या वहाँ के लोगों की भी आपको कोई हमदर्दी है, कोई खैर है। तो इस वाले से जावेद चौधरी साहब से मैंने शिकवा किया, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप आ जाएँ, हम आपकी बात सुनते हैं। हमारे जो मुतालबात हैं कि वहाँ पे यकसा तालीम होनी चाहिए। वोट देने वाले की माँ को पैनाडोल की गोली नहीं मिलती है और वोट लेने वाले का बच्चा बताने की यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है। हम ये कहते हैं जी कि वहाँ रोडें जो हैं वो इस काबिल हों कि बंदा अपने घर खैरियत से पहुँच जाए। हम ये कहते हैं जी कि वहाँ पे कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियासत के तमाम इंसान बराबर हैं और यकसा तालीम उनके लिए होनी चाहिए। कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि मोबाइल कंपनियां, आप अभी इस वक्त चूंकि वहाँ पे लॉकडाउन है, वहाँ पे इस वक्त एक आप यूँ समझ लें कि वहाँ गजा जैसे नगर समझ लो उसको। आम दिनों में आप फोन कर लें, आपकी बात समझ नहीं आएगी, आपको वहाँ से वो बात करेंगे आपको समझ नहीं आएगी, आप कहेंगे आम फोन पे। सोशल मीडिया नहीं है। हम ये कहते हैं जी कि बिजली की आसमान से बारिश का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरता, बिजली गायब हो जाती है, मोबाइल सर्विस गायब हो जाती है। हम ये कहते हैं जी कि क्या कहते हैं रोज़गार की फार्मी के लिए वहाँ पे फल के खाम जो लग ये जंगलात हैं वो कटाई करके लेके जाए जाते हैं, तो उनके कारखाने खाम माल के वहाँ पे बनाए जाए, टेबल कुर्सियाँ। वहाँ पे जो मदनियात है उसके लिए वहाँ पे हम ये कहते हैं कि मुख्तलिफ आप सुनते होंगे हादसात हो जाते हैं, टनल बनाए जाएँ। दुनिया के माज़म अक़वाम में माज़म मुल्कों ने अपने अवाम के लिए दिया होगा। हम ये कहते हैं जी कि छोटे टनल करके पाकिस्तान को पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर से मनाने के लिए छोटा टनल बनाया जाए। हम ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक्सप्रेस वे बनाया जाए बेमर से नीलम तक। हम ये कहते हैं जी कि नौजवानों को बिना सूद रोजगार के लिए कर्जे दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी 23 तारीख को कुछ नौजवान सऊदी अरब के एक एजेंट के थ्रू, और पीडी चांदनी चौक में एजेंट है, कादर नाम है उसका, और इस वक्त तक सऊदी 6.5 लाख रुपया देके आज उन नौजवानों की मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, क्लिप भी मौजूद है। एक वीक से कहा ना उन्हें वहाँ पे सोने की जगह, ना उन्हें रिहाइश की जगह, वहाँ सऊदी में पहुंचने के बाद हम ये कहते हैं कि अदलिया में असलात की जाए। 20-20 साल एक बंदे का मुकदमा चलता है, फैसला नहीं होता। हम ये कहते हैं थाना कब्जे का खात्मा किया जाए। हम ये कहते हैं कि अशरफिया की बरात का खात्मा किया जाए। आपने देखा होगा जावेद भाट साहब एक मेंबर असेंबली थे पिंडी से, जो एक साथ जब फैसल साहब वज़ीर आज़म बने तो उनसे मिनिस्ट्री ले ली गई, परसों उनसे गाड़ी वापस ली गई। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, आपके जितने भी मुतालबात हैं बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं, ठीक है। इन मुतालबात के लिए रोड पे आके एहतजाज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है जो दुनिया के किसी मुल्क में भी आइडियल सिचुएशन में नहीं मिलते आप। दुनिया के तमाम ममालिक में आप अपनी बात हुकूमत से, हुकूमती ईवानों में बैठे हुए लोगों से रखेंगे। जब आपकी वो बात नहीं सुनी जाएगी तो आप उसके लिए परमन और सिटिंग एहतजाज आपका हक है। आईने पाकिस्तान में ये हक मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में लागू एक्ट 74 के तहत हमें ये हक दिया गया। अवामी यकीन कमेटी एक पहली ऐसी तारीख है, एक मुनज़्ज़म तारीख है, जिसके आप देखें आए रोज़ हमारे जलसे एहतजाज होते हैं, एक सिंगल पता तक नहीं टूटा। परमन एहतजाज का हक हमें कानून देता है। पिछले साल जो एहतजाज हुए हैं उसमें बहुत सी डेथ्स हुई, ऐसे ठीक है, जी जी पुलिस वालों की भी हुई हैं और आम पाकिस्तानी की भी वहाँ पे हुई हैं, ठीक है। तो अगर पुरअमन है तो फिर ये क्यों हो रहा है? अच्छा, हमने अवामी एक्शन कमेटी की जो कोर मेंबरान हैं, चूंकि इसको कोर मेंबर नहीं हूँ, उन्होंने जब ये डायलॉग शुरू कहा कि कमीशन बना दी जाइए, डेथ किसकी वजह से हुई, कौन सी ऐसी कूटें थी कि जिसने पुलिस पे भी फायर की और जिसने सिविलियन की भी लाशी गिराई। आज तक ये कमीशन हुकूमत ने बना था, हम तो नहीं बना सकते। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सदाकत साहब, अगर बात डायलॉग की तरफ होगी तो मसला आसान हो जाएगा, लेकिन अगर मामला डायलॉग से हट के एहतजाज की तरफ आएगा तो दरमियान में फ़ायदा उठाने वाले एलिमेंट्स मौजूद होंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने कभी भी डायलॉग की मुखालफत नहीं की, कभी भी डायलॉग से इनकार नहीं किया। फिर एहतजाज की कॉल क्यों दी हुई है? लेकिन जब आप बार बार डायलॉग पे बुलाएंगे, अमल दरामद नहीं होगा। अवाम के सामने जिस अवाम को जाके, जिस अवाम की ताकत से डायलॉग हुए, उस अवाम को क्या अवामी एक्शन कमेटी क्या अमन के लिए सर, और ये सारी बात दे दी, अब इस पे अमल दरामद नहीं, आप खामोश हो जाओ, वो भी खामोश हो जाओ। अमन के लिए, इंसानी जानें बचाने के लिए 100 डायलॉग करने पड़े तो कोई मसला नहीं है। अभी आप देखिए अमेरिका ईरान कितने बड़े एक दूसरे के मुखालिफ हैं, दूसरे पे कितने हमले किए हैं, उसके बावजूद मामला डायलॉग से सॉल्व हो रहा है। आपने 9 तारीख की कॉल दी हुई है, पिछली दफा की कॉल का रिजल्ट अच्छा नहीं है, मासूम जाने जाए 24 में होगी, 25 में होगी, अभी 8 महीने पहले हुई। अगर ये एहतजाज पिछले एहतजाज हमारे मिसाली थे, परमन थे, फायर हुकूमत की तरफ से हुई, असला हुकूमत के पास था, तो इस वक्त आप ये एहतजाज देखें ना। आप सदाकत साहब बार-बार कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से फायरिंग हुई, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि पुलिस का बहुत बड़ा नंबर शहीद हुआ है और बहुत ही बड़ा नंबर हमारे भाई हैं, हमें उनका अफसोस है। पुलिस का कोई भी बंदा हो, पंजाब से गया था वो, केपीके से गया था, पाकिस्तान से गया था या कश्मीर जाने का था,
वो भी किसी माँ का बेटा था, बिल्कुल। वो भी उसके भी बच्चे थे, वो भी अपने वालिदैन की अमीर था, हमें उसका भी दुख है। साकिब भाई, जो आप ऐसी जो अपॉर्चुनिटी नहीं फराहम कर रहे हैं कि जिसके अंदर कोई आके फायदा उठा सकता है। मेरा कश्मीरी भाई शहीद हो रहा है, मेरा पुलिस वाला शहीद हो ऐसे रहा ही है। है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी इसलिए आयद होती है कि जब ये कहते हैं शुरू दिन से कि जितने भी मुतालबात है ये तो हमारे दिल की आवाज़ है, फिर उन पे उस पे अमल दरामद शुरू कर देना, अपनी बात काम कर देना, अपने कुत्तों को जालों में घुमाना काम कर देना कि पुलिस 8-8 गाड़ियाँ क्यों रखता है? ठीक है ना? एक या दो बंदों की मिसालों से पूरे निजाम पे निज़ाम ऐसे ही है ना जी, इस निज़ाम को कौन ठीक करेगा? आप कहते हैं पाकिस्तान में भी निज़ाम ऐसा है, किसी जगह से तो ठीक होना चाहिए, अवाम को मौत नहीं मिलनी चाहिए, अवाम को सेहत की सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए, अवाम को तालीम की सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए, अवाम को बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना? अवाम को ज़िंदगी के सफ़र के अच्छा, सेहत के लिए सड़कों की सहूलतें नहीं मिलनी मैं आपसे चाहिए। एक चीज़ जानना चाहता हूँ। साकिब साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो 12 सीटें खत्म करने का मामला है, जी, जी। हुकूमत आपको ऑप्शंस दे रही है मुख्तलिफ, कि आप सुप्रीम कोर्ट से करवा लें, रेफरेंडम से करवा लें या असेंबली से करवा लें। जी, जी। आप उस साइड पे क्यों नहीं जा रहे? क्यों अभी बड़े भाई आपने के कहा लिए अभी खत्म आपने कहा कि अगर उधर जाएंगे अगले की तरफ तो मामला लेते थे जब कमीशन की तरफ। एक्शन कमेटी ने एक्शन दे दिया कि जी आप 4 सीटें रखें, कश्मीर कौंसिल में रखें, कश्मीर कौंसिल में मैं रखें। पूछ करूँ, जी, जी। जो ये कमेटी है, ठीक है, आपने मुझे joint कहा कि action वहाँ से कितना टैक्स आता है, ऐसे ही है। जी। ये जो 15 लाख हमारे भाई जिन्होंने हिजरत किया उनकी हिजरत को उसको पानी को अप्रिशिएट करते हैं, या 25 लाख है या 10 लाख है या 2,000 पाकिस्तान में जिनकी 12 सीटें वहाँ पे 6 हल्कों का 30 लाख वोट है, 6 हल्कों का वोट है कितने जी? 30 लाख। इनका कोई टैक्स वहाँ पे जाता है? नहीं जाता, क्योंकि पिंडी मेरे को कराची में को मुल्तान में सीटें नहीं है दोस्त, ये भाई भाई है। अगर इनका वहाँ पे बजट नहीं जाता, इनका टैक्स वहाँ पे नहीं जाता, जिसका आपने कहा जी हम टैक्स कितना देते हैं, तो फिर वहाँ बजट से भी सहयोग मिलना चाहिए, जबकि ये पंजाब से भी लेते हैं, जो पंजाब में ये वफाक से भी लेते हैं, सेनेट से भी लेते हैं, जो यहाँ से करें। तो फिर उसके लिए अगर इनकी नामजदगी लाजमी है, जो कि 34 से पहले नहीं थी, ये कभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का हवाला देते हैं, दिखाएं मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की कोई एक करारदाद जिसमें ये कहा गया हो कि माजिद को सीटें लेट मी सर। उसके अलावा दूसरी बात है इनकी नामजदगी लाजमी, तो एक्शन कमेटी ने ऑप्शन दिया है कि आप कश्मीर कौंसिल में इनकी मैं ये जानना चाहता हूँ कि रखें। क्या जो जम्मू कश्मीर बैठा हुआ हमारा कश्मीरी मुसलमान भाई है, जिसके लिए पाकिस्तान आज तक 4 जंगें लड़ चुका है, जी, जी। ठीक है, कश्मीर के लिए सब कुछ हो रहा है ना। अच्छा। कश्मीर पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक बजट खर्च होता है सिर्फ इसलिए कि भाई हम कश्मीर को ये समझते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का नारा होता है हमेशा से, हम कश्मीर के लिए लड़ते हैं सारे। जी, जी। उन लोगों को ऑनर करना क्या गलत है? सर उन्हें कहें ना कश्मीर कौंसिल में उनको 4 सीटें दें ना सर। टोटली मैंने इसलिए कहा कि हमें पाकिस्तान के मीडिया से, सोशल मीडिया से शिकवा है, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना जा रहा। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ थोड़ा सा समझने से कासिर हो रहा हूँ कि जितने भी मुतालबात हैं, मुतालबात जायज़ हैं, जी, लेकिन जी। ये इतने कॉमन मुतालबात हैं जो पूरे पाकिस्तान के हैं। जी, जी, तो ऐसे इस तरह तो फिर पूरे पाकिस्तान को बाहर निकल के इसी तरीके से अपने मुतालबात मनवाने चाहिए, बजाय ये कि गवर्नमेंट का रास्ता लें या हम कोई लीगल रास्ता लें। देखिए ये लीगल रास्ता था ना कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए, इस और रास्ते की मुज़ाकरात वजह से में आम आदमी का राजा नुकसान परवेज़ आशिफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, अमीर मुकाम साहब ने, तारिक फजल चौधरी साहब ने, क्या कहते हैं अपना वहाँ के जो आज़ाद कश्मीर के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने उस पे सेंड किए कि ये मुतालबात आपके जायज़ हैं, इन पे हम अमल दरामद कोई अमल दरामद नहीं होगा। आज बड़ी जुटाई से वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के झूठ बोलते हैं कि ये मुतालबात तस्लीम करा दिए थे, उन पे काम शुरू। लेट मी टू एक्सप्लेन यू सर। मुतालबात उन्होंने माने कि ये जायज़ है, तो उनमें से कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है जिस पे अमल दरामद हुआ। मतलब एक चीज़ होती है मान लेना, एक होती है उस पे अमल दरामद करना। मैं किया। अभी भी हुकूमत पाकिस्तान कह रही है जी कि हमने 35 मुतालबात आपके मान लिए हैं, 3 ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हमने लाइन ऑफ एक्शन दिया है, लेकिन उसके ऊपर आप तैयार नहीं हो रहे हैं। जैसे 12 सीटों का एक मुतालबा है, ऐसे ही है, उन 12 सीटों पे ये वो सीट्स हैं जो उन लोगों की हैं जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे जम्मू कश्मीर से। ऐसे ही है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये सीट्स उन्हें इसलिए दे दी कि उन्हें ऑनर किया जाए कि उन्होंने अपना घर-बार सब कुछ छोड़ा, सही है, ठीक है। ऐसे ही है, अब एक्शन कमेटी का मुतालबा है कि इन सीट्स को खत्म कर दिया ऐसे जाए, ही, ठीक है। जी, हुकूमत ये कहती है कि आप असेंबली से करवा लें, जी, जो आपकी वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ये फैसला कर ले, ऐसे ही, या आप सुप्रीम कोर्ट से करवा लें, या आप इस पे रेफरेंडम करवा लें। लेकिन एक्शन कमेटी कहती है कि सिर्फ हमारे कहने पे खत्म करें, और एक्शन कमेटी प्रैक्टिकली कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। ऐसे ही। इस पे क्या कहेंगे? अच्छा पहली बात ये जो 35 मुतालबात का कहते हैं कि पूरे हो गए, क्या टेंडर बन गए? क्या बिजली की जो फैसिलिटी करनी थी वो होगी? क्या मोबाइल सर्विस मिल गए? क्या मियारी तालीम के लिए जो डिमांड थी वो होगी? कोई एक सिंगल मुतालबा नहीं है। जो आटे की आपने बिजली की बात की, आप इस वक्त किसी भी डीलर से जो सप्लाई का आटा हमें मिलता है, नीलम से लेकर भिम्बर तक, आप आटा मंगवाएं, वो आटा आप अपने जानवरों को खिला दे तो हम मान जाएंगे आपको। यानी इस किस्म का आटा हमें दिया जाएगा। बिजली की जो बात है उस पे आप जनाब क्या कहते हैं अपना बल्ब 100 वाट का बल्ब नहीं जला सकते हैं। आसमान से बारिश का करता बाद में गिरता है, वो बिजली पहले गायब हो जाती है। जैसे आपने ये कहा जी कि अब गवर्नमेंट ने ये कहा जी कि हम ये कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, इसमें हमारा भी मौक़िफ़ ये है कि हमने कहा अगर आप ये चाहते हैं मसला कश्मीर भी मुतअस्सर हो, माजिन का हक भी न छीना जाए। एक बंदा गरीब का बच्चा जो है उसके 100 नंबर होते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पंजाब से भी वो मगात लेता है, वफाक से भी वो मगात लेता है, क्योंकि वो 47 से 75 से यहाँ पे सेटल है, तो फिर वहाँ पे 65 नंबर पे वो वहाँ पे जाके सीट भी ले लेते हैं। क्या ये जाती नहीं है? ये ज़्यादती तो फिर पूरे पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद है ना, तमाम सूबों में कोटा सिस्टम है, जी, जी। तमाम आपके वफाक के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। ये प्रॉब्लम्स मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर देखिए एक बार की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हम चूंकि वफाक पाकिस्तान के ऐसा नहीं है, हम्म, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला होना तो बाकी है अभी। हम्म, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK ये वफाक कैसे हैं। हम्म, जम्मू कश्मीर का जो है गिलगित बल्तिस्तान का डिसाइड वो हम करेंगे। और एक तरफ से आप ज़बरदस्ती हमें ये कहते हो कि हम वफाक कैसे, दूसरी तरफ आप ये कहते हो जी कि आपका जो भी मुतालबा है जायज़ मुतालबा, रोटी का, आटे का, बिजली का, सड़कों का, स्कूलों का, उसकी यानी जो भी बंदा यहाँ पे आप जाए अवामी एक्शन कमेटी की जितने भी मेहमान हैं फटी चप्पलों के साथ वो एहतजाज में आते हैं, भूखे पेटों। यानी एक बंदे के पास अगर माल है उसको क्या जरूरत है एहतजाज करने की? ये वो लोग हैं अदालत के मारे हुए सिस्टम ज़्यादा लोग हैं, वो अपने लिए राइट्स मांगते हैं, तो कितने गलीज प्रोपगंडे किए जाते हैं यहाँ से। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ पे हम तो यकीन नहीं करते, हम तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानी अवाम की मैं बात करूँ कि उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम अपनी डिमांड चाहते हैं, हम ना पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं ये कहता हूँ रब काबा पाकिस्तान को क़यामत तक सलामत रखे, पाकिस्तान तरक्की करे,
पाकिस्तान की आवाम को भी वो बुनियादी राइट्स मिले जिसके लिए मैं सड़कों को, जिसके लिए आज उमर वजीर को जख्मी किया गया, जिसके लिए कल शाहजेब को जो है वो शहीद किया गया। सर मैं ये अर्ज करूँ कि आपको ये कैसे यकीन है कि कोई दरमियान में फायदा नहीं उठा रहा? हो सकता है इन दंगों को भड़काने के लिए भारत ऐसा कुछ कर रहा है। नहीं, मुमकिन नहीं। अगर भारत ऐसा कुछ कर रहा है तो पाकिस्तान की एजेंसियां कहाँ पे हैं जी? अगर ऐसी कोई बात है, हम तो भारत पे हजार मरतबा लानत भेजते हैं। यासीन मलिक इंडिया की कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं अपना आसिया अंदावी इंडिया की कहते हैं, शिबीर शाह इंडिया की कहते हैं। यहाँ से फुट सोल्जर इस्तेमाल हो जाता है, जी, ठीक है? आपको पता है कि हर मुल्क के अंदर इस तरह के वाकयात है ना, होते हैं, फिर फिर वो आप किस तरह की गारंटी ले वो सकते हैं कि वेरीफाई करना आपके दरमियान में जितने लोग हैं उसमें से कोई, आपको यकीन है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडिया की साइड से कोई ऐसी हरकत कर सके जिससे इस तरह का कोई बड़ा फसाद पैदा हो जाए? देखिए जी, हुकूमतें जो होती हैं, हुकूमत की एजेंसियां जो होती हैं, वो बजाय कि सिविल पे गोलियां चलाने की, सिविल को आम कामन लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को एजेंट बनाने की, उन लोगों को वेरीफाई करेगा कोई ऐसे हैं वो हुकूमत के अंदर है या उन एहतजाजियों में। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर हुकूमत वेरीफाई ना कर कोई सके। एक्शन होता है तो प्रॉब्लम यहीं पे खड़ी हो जाती है कि दूसरी साइड से अवामी एक्शन कमेटी हो या कोई भी ऐसी जमात हो, वो उस बंदे को ऑन करते हैं, वो कहते हैं कि ये आप गलत कह रहे हैं, और वो फिर एक इस तरह अवामी की एक्शन कमेटी या कोई भी आज़ादी पसंद जमात किसी ऐसे बंदे को कह ही नहीं सकती कि जो किसी दुश्मन का सोबत का हो। ये तो मुमकिन नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है। आपने बात की बिजली की, बिजली मैं जितना ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च जी, की। जी, जी। आपसे बात करने से पहले मैंने कश्मीर में काफ़ी जगह जहाँ पे मैं जानता था जिन लोगों को, पिछले कुछ दिनों में जब से ये इशू चल रहा था, मेरी बात हो रही थी। जी, बिजली का इशू ज़रूर होता है, लोड शेडिंग जैसे पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन ऐसा शायद नहीं है कि पूरे बिजली नहीं आ रही है, अदरवाइज़ तो वहाँ का सारा कारोबार ही रुक जाएगा ना। जी। हाँ, फॉल्ट ज़रूर मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है ऑन कि फॉल्ट के लिए एक डिमांड ये भी थी, मेरे 11 अरब रुपया मैंने देना था। एक डिमांड थी ये भी, हुँ। सर्दियों में जो विदिन 3 मंथ मिलना था। 8 महीने गुजर गए, वो नहीं, जो ये कहते हैं कि हमने मुतालबात मान लिए हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएँ, कितना टैक्स आता है कश्मीर की तरफ से? टैक्स कलेक्शन ये क्या तो है? ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को पता होगा इसकी फिगर का। जो हमारे पास फिगर्स हैं वो हम तो माचिस की डिबिया पे भी टैक्स देते हैं ना सर। मैं ज़ाहिर बात है कॉमन मैन जो भी बंदा टॉफी रहता है, उसपे भी टैक्स देता है, पेन रहता है, उसपे भी टैक्स देता है। स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का, जो हमें पता है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो वहाँ से काफ़ी कम है। जी। लेकिन क्योंकि हमारे भाई हैं वहाँ तो पे हम ना कोई उसको करेंगे तो कौन कारखाना, करेगा? उसकी भी वजह से ना कोई कारखाना है वहाँ पे, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई बड़ा कारोबार चलने देते हैं ये। अभी टूरिज्म का इलाका है, नीलम आप ले लें इसका, तो वहाँ की ओर आपने नीलम का सफ़र किया? किस लिहाज से सर? देखिए ना, आप अगर आपके पास इनकम होगी तो आप टैक्स देंगे ना सर। जो आपने टैक्स की बात की, हुँ। तो जब आपकी इनकम ही नहीं है, हमारे बच्चे गल्फ में जाके जो है ज़लील होते हैं, हमारे बच्चे कराची में और लोग इंग्लिश नवाब के होटलों में बंद होते हैं। बहुत आप से वहाँ हमारे पे भाई बाहर भी हैं। हैं, ऐसे ही है ना सर। तो वहाँ पे इस किस्म की इंडस्ट्री, मैं हांगकांग में था 2014 की बात है, मीरपुर के एक बंदे का मैं वाक़या सुना दूँ। उसने चाइना से 7 करोड़ की कोई मशीनरी मंगाई। हुँ, अब मुझे करेक्ट फिगर याद नहीं, 7 करोड़ या 35 करोड़। हुँ, सफेदे की जो लकड़ी है उससे प्राइस बननी थी। हुँ। मीरपुर में उसने लगाई थी, उसने हज़ार तरीके इस्तेमाल किए उसने लगाने की। इंडस्ट्री जो अपने पैसों से लगा था, वहाँ के 20-25 लोगों को रोज़गार मिलता, हुकूमत को टैक्स मिलता, उसको नहीं लगाने दी वहाँ पे। क्या वजह रोका क्यों? ये तो देखें ना, ये पे मालूमात करें ना भाई क्यों ऐसा हो रहा है। जब असल में पता क्या होता है कि जी, जी। मैं जब आर्गुमेंट करूँगा ना तो मैं उसके अंदर बताऊँगा कि ये रीज़न थी, ये फलाना बंदा था, उसका इसने रोक दिया, उसका ये कर दिया। ये है कि भाई मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, कुछ ऐसे अदारे हैं जो नहीं चाहते कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। जिस तरह से आपको कहा जाता है कि पहले मुतालबात मान लिए गए थे, वही मान लिए गए होंगे, कितनों पे आपने अमल दरामद शुरू किया। इसमें एक चीज़ होती है ना जी, अगर कोई टनल बननी है जी, या जी। कोई जिस तरह के बिजली के प्रोजेक्ट और जितने प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं, जी, तो इन्हें बनने में तो वैसे भी टाइम लगेगा ना, ये मोबाइल रातों रात मोबाइल एक सर साल में तो ऐसे पूरी ही हो ही नहीं ऐसे ही है, उसका कोई 8 महीने को बताया ना कि जी हमने इसका ये प्रिंट आउट तैयार किया है, इस पे ये टीम हमने बैठा दी है, जो इस पे सकती। इसमें गवर्नमेंट ने क्या जवाब कुछ भी दिया? नहीं, जवाब बस वो हाँ, मैं हूँ शायद, बस इस तरह से। लेकिन गवर्नमेंट तो कॉन्फिडेंटली कहती है कि हमने भाई पहले क्या से इसलिए मैंने जावेद साहब से कल कहा था कि भाई आप बुलाएं, उनमें से किसी बंदे को बुलाएं, हमारे साथ बिठाएं, वो हमारे फेस टू फेस बैठ के बताएं ना भाई उन्होंने इस पे क्या काम किया है। मोबाइल सर्विस आपने पिंडी की एक मिसाल दी कि पिंडी के कुछ किसी एजेंट ने ये लूटा और वो पीछे इस पे मैं तफसील से उन लोगों की वीडियो बना के मैं आपको ला के दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारे लोग हज़ारों की तादाद से दुनिया में जाके ज़िंदगी हुए हैं। क्या आप नहीं समझते कि जो मार्बल कश्मीर से आए उसके वहाँ पे कारखाने लग जाएँ, लेकिन हम ये आके लकड़ी के लगे। Egypt के- बात ये पैदा होता है कि एक इतना एडजस्ट इलाका है, जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे जंगली हर्बल होती है, वहाँ पे मार्बल होता है, वहाँ पे चिप्स होते हैं, वहाँ पे मतलब लगे, तो वहाँ पे अगर उन खाम माल के कारखाने वहाँ पे लगे, हम चाहते हैं जो चीज़ आपको चाहिए आप लेके आएँ, लेकिन उसके खाम माल के कारखाने वहाँ पे लगे, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा सर वहाँ पे। आपके जो अपने पॉलिटिशियंस हैं, जी। जो आपका वहाँ पे पूरा एक निज़ाम चल रहा है, आपको बिल्कुल अच्छा, सपोर्ट जितना भी एहतजाज है, ये जितना भी एहतजाज है, ये उन्हीं माफिया के खिलाफ था। अच्छा, आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के किसी पॉलिटिशियन से जितने भी जो पूरी असेंबली है वहाँ पे, जी, जो पूरी ये- असेंबली ये- में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ऐसा हो जो आपका काम करता हो, आपको सुनता हो, ये कौन सा सब नहीं है। मुझे बताए ना कौन सा, ये तो अपने अपनी जात के भूखे लोग हैं। देखिए ना कल ये इनके साबिक वज़ीर आज़म अनवर हक साहब ने, मौजूदा वज़ीर आज़म ने, तमाम मिनिस्टरों ने, तमाम एमएलएज़ ने कहा जब स्टार्टिंग में हमने ये इस काम का आगाज़ किया कि ये जितनी भी मुतालबात है ये हमारे दिल की आवाज़ है। हम्म। अब हमने कहा भैया आपके दिल की आवाज़ हो सकता है, आपको कोई मुश्किल हो, जब आपको हम अवामी क़ुव्वत देते हैं मुतालबात को हल करने के लिए, जब अवामी क़ुव्वत मिली तो कहने लगे ये तो फलां की आवाज़ है, ये तो फलां की आवाज़ है। अभी शौकत साहब का एक वीडियो मैसेज आया है जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल को रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा जी कि भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की, जिस तरह से आपने कहा जी कि भारत उनसे किसी किस्म का कोई हम तो लानत भेजते हैं भारत को, 10,000 मरतबा। हाँ जी बिल्कुल ये नहीं तो 1.5 लाख लोगों का कत्ल है, हमारी बहनों की असंतों के लुटे हैं, हमारे इस वक्त भी 2 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया की जेल में, यासीन मलिक, शबीर शाह, क्या कहते हैं, ज़ोर भाट, इस तरह हमारी ख़वातीन, ये कितना घटिया गलीज़ किस्म का इल्ज़ाम है कि मैं आपसे अपने लिए कोई चीज़ मांगूँ या अपना हक मांगूँ या आपको भाई समझते हो आपसे कोई चीज़ मांगूँ तो आप मुझे अपने दुश्मन का जान कह दें। इंडिया हमें पाकिस्तान का जान कहता है, पाकिस्तान हमें इंडिया का जान कहता है। लेकिन जब इस तरह की कोई तहरीक चलेगी जो रूट्स के ऊपर आएगी, जी। ठीक है, और उसका कोई दुश्मन फायदा उठाएगा तो उसकी फिर रियासत को तकलीफ होती है। रियासत चाहेगी कि आप उनसे बात करें, बात करके हर मामले को हल करें। रियासत जितने भी हल दे उनसे कहें कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, हमने तो एहतजाज करना ही करना है। देखिए आपको पता है कि एहतजाज होगा तो पहला दुश्मन फायदा उठा ये सकता 2023 में एहतजाज शुरू हुई। कब से? है। 2023 में 2023 से। उस वक़्त से लेके आज तक ये आटे और बिजली को लेके बैठे हुए हैं। हम्म, अगर ये चाहते हैं तो हुकूमतें जो होती हैं, मुल्क जो होते हैं, जैसे मुल्क इसमें कितनी सी है, कितनी जितनी तो वाली नहीं है उसकी। क्या ये इतने बड़े मुतालबात थे कि ये हल नहीं कर सकते थे?
बिल्कुल आपकी बात है, ऐसे लेकिन सर मुतालबात को मुज़ाकरात से हल करना चाहिए ना, कितने कि तजाज के कितने अंदर मरतबा नुकसान हो सर रहा है। कितने मरतबा तलाक हुई 2024 में हुई 25 में सर हुई डायलॉग तो वो चीज़ है कि 24 में हुई ईरान और अमेरिका के हम दरमियान तो में हो रहे हैं, सर जो अभी अपने भी अपने दुश्मन हैं एक सर दूसरे अभी भी हमारे ऐसे कमेटी तलाक से तो इनकार नहीं किया एक तरफ कल वज़ीर का बयान था 2 दिन पहले कि जो है तजाजी हैं इनके लिए मैं पानी की सिगरेट लगाऊंगा सुना आपने बयान और आज क्या सोशल मीडिया ने कहा क्या हुआ हमें तो पता ही नहीं है वर्ड बड़े आसानी से यूज कर जाते हैं, हम तो पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सोच भी नहीं तस्वीर में मीडिया ही नहीं वहाँ पे इस सकते। वक्त कत्ले आम का मतलब होता है कि खुदा ना खास्ता को मैसी क्योर कर दिया है। ना वो तो सिचुएशन ऐसी ऐसे बना दी गई है ना जी कि आपने वहाँ पे बिला वजह का बैकआउट कर दिया एक परमानेंट माहौल को आपने खराब कर दिया मतलब हुकूमत ने हमारी हुकूमत ने अब वो किसके कहने पे किया हमें तो चीज़ हो नहीं सकता है हुकूमत ये सोच रही हो कि पिछले साल जो नुकसान हो गया था हमारे कश्मीरी भाइयों को और पुलिस लेकिन उसके बाद ये इस साल की तो नौबत ही नहीं आनी थी एक मायदा हुआ हो गया उस मायदे पे अगर अमल शुरू हो जाता इस साल की नौबत ना हर आती साल आपकी तरफ से एहतजाज होता है, हर साल डिमांड बढ़ जाती है। नहीं हो नहीं सकता है हुकूमत ये सोच रही नहीं हो सर कि ये इस तरह से चीजें बढ़ती ये जा तो कोई रही हैं। डिमांड जब पिछले दफा अग्रीमेंट हो चुका पिछली मरतबा अग्रीमेंट हो चुका इस पे जिसके कहते हैं 35 मुतालबात पूरे कर दिए आप किसी हुकूमती रवैये से पूछना कि इस तरह से मुतालबात ये बहुत सारे कहते हैं नहीं पूरे हुए तो आप कैसे इस कह वक्त सकते अगर आप हैं मीडिया मॉनिटर कर रहे हैं भारत का, तो भारत की मीडिया में शादियाने बजाए जा रही हैं और वो यहाँ पे ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि मौका भाई खुदा ने जैसे सुनिए ये मौका कौन दे रहा है ये मौका अच्छा ये मौका कौन दे रहा है सर आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट आप पे इल्जाम लगा रही है, लेकिन दोनों मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं ना कि मसला खराब हो रहा है। देखिए हम तो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क का जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं हम रियासत को अपनी मान समझते हैं और जो हुकूमत जो हमारे वोटों से मुतहद जो इतने मिले जो वहाँ पर मिनिस्टर बने हुए बैठे हुए वो ये कह चुके हैं कि ये तमाम मुतालबात हमारे दिल की आवाज़ है हम ये कहते हैं अपनी बात खत्म करो अपनी याशियाँ कम करो इसमें से आवाम को रिलीफ दो जो बजट हमारा जाता है वो कहाँ जाता है वो सियासी तौर पर रिश्वत के तौर पर काले पैसे भी जाते हैं अपने वोटों को एक बंदा जब इलेक्ट हो जाता है तो वो किसी एक पार्टी का नुमाइंदा तो नहीं रहता सर वो तो पूरे सबके का नुमाइंदा होता है एक गवर्नमेंट जो बन जाती है वो स्टेट के तमाम अकलीतों की भी तमाम मतलब वो हुकूमत होती है तो यहाँ पे सिस्टम क्या है सियासी रिश्वत को जो स्कीमें मिलती हैं बजट जो अकाउंट पे लगाने के बदले अपने वोटरों को सियासी रिश्वत दी जाती है क्या ये सिलसिला ठीक है अगर इसके खिलाफ हम इंतजार करते हैं तो मीडिया के जान बिल्कुल गलत नहीं, एजेंट कौन कह रहा है वो ये तो बात है। ठीक है, ब्लैकआउट क्यों किया गया क्यों काला धन करा दिया गया वहाँ पे क्यों इस वक्त वहाँ पे जो है ना एक रियासत अपनी कौम पे हमला हुआ आपने ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाई, कभी सोचा कि इसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ें? लेकिन ये तो कोर मेंबरान इसका जवाब देंगे मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं कोर मेंबर तो नहीं हूँ इसका हर चीज़ का एक डिसिप्लिन होता है ना लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सिर्फ भूखे प्यासे पे लोगों की एक तारीख थी भाई हमारी ये जायज़ मुतालबात है इसको मान लिया मानना चाहिए अभी इलेक्शन आ रहे हैं शेड्यूल का ऐलान हो चुका आप इन पार्टियों के मंशूर करें इलेक्शन की जो मंशूर ये देते हैं ये ऐसे पता चलता है कि ये है कि कल को फ्रांस पेरिस पता नहीं क्या कहते हैं यूके बना देंगे आपने वोट मत दें, आप उस उम्मीदवार को वोट दें जो आपको लगता है वहाँ कि पे काम वहाँ कर से वहाँ पे इलेक्शन भी नहीं होती मेरे पूरे पाकिस्तान में आप बेहतर समझे वहाँ की बात करता हूँ हमें इलेक्शन में जाने की इजाज़त भी नहीं ये जो वहाँ पे मेंबरान असेंबली बैठे हुए हमारे तो अलग बात वाले वज़ीर आज़म मौजूदा जो है पिछले इलेक्शन में ये फारूक कोटा से इलेक्शन आया था तो इसने मुझे फ़ोन किया एक मीटिंग में कुछ लोगों की मीटिंग थी कि ताकत भाई मैं भी आप अपने लोगों को कहें कि जो मुतालबात में मानने के लिए तैयार हो इनको कहें वोट मुझे दें मंगाल राजपूत एक ग्रुप है राजपूतों का कबीला मंगाल फैसल राठौर ने मुझे कहा तो मैंने कहा भाई तुमने तो चीज़ तो कोई गलती आपके लिए नहीं दे सकता मैंने हमारे से अलग वास्ते दुआ हमें को दुश्मन तो नहीं समझते लेकिन ये इलेक्शन जीतने के बाद आवाम के साथ जो रवैया जो बिहेवियर रखती है चलिए बस हमारा काफी लंबा हो गया पॉडकास्ट अभी, बस सिंपल एक चीज मैं आखिरी में आपसे अपील करता हूं आपसे कि जम्मू कश्मीर से जो लोग आ रहे हैं जिनका फिक्स कोटा है, ठीक है 12 सीटों का, उनसे प्रॉब्लम हो रही है एक्शन कमेटी को, जो पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं तो एक मुताबिक है मैं वर्ष का जो आपके इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो आपकी कोई काबीना है उससे भी आपको प्रॉब्लम है, वो भी ठीक नहीं है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को सिर्फ ये लगता है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ठीक है, बाकी सब कश्मीरी गलत है। हम ये कहते हैं इस निज़ाम को ठीक किया जाए इसको गरीब कुछ न बनाया जाए गरीब के मफाद के लिए निज़ाम को बनाया जाए ये बात गलत है बिल्कुल ठीक है, बात सिर्फ सर ये बात बहुत ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, काफी हमारा लंबा हो गया, मेरा ख्याल गरीब को बेनिफिट मिलना चाहिए ठीक है, आपके मुतालबात हैं बेनिफिट मिलना चाहिए और आप कहते हैं ये कि मुतालबात मुतालबात ये को इतजाज के जरिए ही हल किया जा जी हल किया जा सके मैं पाकिस्तानी आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा हम ना पाकिस्तान के दुश्मन हैं ना पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं हम पाकिस्तान की तामीर तरक्की के लिए पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली के लिए हमेशा दुआ करें कि रब काबा पाकिस्तान को क्या मतलब सलामत रखे मैं पाकिस्तान के बेड़िए से शिफा कर मैं फिर कहूँगा कि आप एक तरफ वो कुछ जान जो वक्त हमारे खिलाफ चल रहे हैं अब हमारी भी बात सुनिए वहाँ के आपके लोगों के हालात देखिए अब तो गिला बनता भी नहीं, आपको अपना मौका दे रहे हैं बैठ के पाकिस्तान में बैठिए। आपका भी शुक्र गुजार हूँ उसके अलावा क्या कहते हैं साहब का भी शुक्र गुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे अब अगर ये इंटरव्यू चल जाए तो ऐसा तो जी बिल्कुल, why not?